लोकतंत्र और समाजवाद उसको साकार करना आज वो खतरे में है। जब हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है, इसका मतलब संविधान का वो एक एक शब्द खतरे में है, वो पूरी दिशा खतरे में है। इसीलिए आज इस बड़ी लड़ाई में हम लोग फिर संकल्प लेंगे कि रामदेव वर्मा जी उनके पूरी जिंदगी से ऊर्जा लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए सिर्फ इस इलाके में नहीं, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में हमें लड़ना है और इस लड़ाई को जीतना है। 100 साल जो हम लोग कह रहे हैं कम्युनिस्ट आंदोलन, जाहिर सी बात है वो 100 साल में जो पहला 25 साल या कुछ लोग उसको 30 साल में मानते हैं, जो लोग मानते हैं कि 1920 से ही कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो कुल मिलाकर के शुरुआती जो 30 साल वो तो आजादी के आंदोलन के दौर में बीते। उस समय सबके सामने बड़ा सवाल था आजादी, और आजादी के आंदोलन के दौर में देश में हमारे सामने 2 सवाल थे। एक, आजादी कैसे आएगी, दूसरा, आजादी कैसी होगी। अब देख लीजिए भगत सिंह याद करिए, जो आजादी के लिए शहीद हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं हमें कि इस देश में गोरे अंग्रेजों की जगह पर अगर भूरे अंग्रेज नजर आ जाए और अंग्रेजों के ही नक्शे कदम पर इस देश में अगर राज चलता रहे तो वो आजादी उसका कोई बहुत मतलब नहीं हुआ। और जो आज की लड़ाइयां हैं उसको ठीक से लड़ो ताकि आने वाला दिन बेहतर बन सके। और इसीलिए आज जो हमारे सामने लड़ाई है, हम सब लोग देख रहे हैं, एक तरफ कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 साल, दूसरी तरफ आरएसएस के भी 100 साल। और लोग ये हमेशा पूछते हैं कि भाई ये आरएसएस जो बिल्कुल एक हाशिए पर था, आज क्या बात हो गई हिंदुस्तान में कि उसके हाथ में पूरी सत्ता आ गई, और पूरी सत्ता आने के बाद पूरे हिंदुस्तान को तबाह करने में लोग लगे हुए हैं, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए आज इस बर्बादी के कगार पर, तबाही के कगार पर जब हम लोग खड़े हैं तो कम्युनिस्टों के ऊपर आज ये जिम्मेदारी है, जैसे आजादी के आंदोलन के दौर में जिम्मेदारी थी कि देश की आजादी, आज हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ये जो तबाही, ये जो बर्बादी के रास्ते पर देश को धकेला जा रहा है, तो आज देश को बचाने का मतलब इन बर्बादी के ताकतों से लोहा लगा है और इन बर्बादी की ताकतों को बर्बाद करना है हिंदुस्तान के अंदर, ताकि हिंदुस्तान में लोकतंत्र सुरक्षित रहे, देश में आजादी के आंदोलन की विरासत सुरक्षित रहे, और वो जो संविधान में पहले पन्ने पर जो घोषणा कर दी गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु गणराज्य, उसका एक एक शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो संप्रभुता, वो